रोजी बहुत दुखी थी, पर बहुत परेशान भी हो रही थी कि रॉबर्ट की डेथ हो गई है, मगर उसका ग्रेवयार्ड बहुत दूर है और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वो वहाँ तक जा भी नहीं पा रहे थे। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया था क्योंकि सरकार ने तो बस 20 लोगों को ही अलाउड किया था, पर मुश्किल से आसपास पड़ोस के 8-10 लोग ही आ पाए थे जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोजफ, मैरी, जॉन, सिल्विया, लिली और फादर। कॉफिन का इंतजाम तो हो गया था, टोनी ने उसे मंगवा लिया, पर कोई साधन नहीं था जिससे कि कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने उनको वहां जाने से मना कर दिया। क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? दोस्तों चलिए आइए जानते हैं। तो टोनी और माइकल कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए हैं कि वहां जाना मना है, कोई भी वहां नहीं जाता। आखिर क्या कारण है? फादर ने कहा कि वह कब्रिस्तान भूतिया है, वहां पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी सोल, आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। उस कब्रिस्तान को इसलिए बंद किया गया था कि करीब 100 साल पहले वहां की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर होली वाटर डालकर उसके गेट पर लॉक लगाकर उसे भी क्रॉस के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है, पर फादर हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हमने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था तो वो भी नहीं बोला। जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर क्यों जा रहे हो? हमें कोई साधन नहीं भेजेंगे? अब आप ही बताइए फादर, हम क्या करें? डॉटर, आई ब्लेस्ड यू, पर मैं इसे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माइकल और टोनी बोले, फादर रॉबर्ट को तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर बहुत कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। सब एक साथ कहते हैं, जी फादर। रोजी रोने लगती है। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान पर काम करता था, पर रोजी घर से ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों बहुत खुश थे, अपनी लाइफ को मस्ती से जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे दोस्ती उसकी थी, पर उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। इसी एक वजह से उसका रोजी से झगड़ा भी होता था। रॉबर्ट को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी ज़रूरत बन गई थी। पर जब से लॉकडाउन लगा दोनों का काम छूट गया था, पर उनकी बचत इतनी थी कि आसानी से काम चल रहा था। पर रॉबर्ट परेशान था, उसे शराब नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी थी, पर उससे काम चल गया, फिर ख़त्म हो गई तो उसे बेचैनी होने लगी। और उस दिन उसके पड़ोसी ने बताया कि कोई शराब बेच रहा है, तो रॉबर्ट वहाँ से दुगने दामों में ले आया, पर वह जहरीली थी और उसने रॉबर्ट की जान ले ही ली। रोजी ने खबर करी तो सब आसपास के दोस्त आ गए थे। अब सब लोग कॉफिन को कब्रिस्तान में ले गए। फादर ने सबको एक क्रॉस दे दिया कि सब इसे अपने गले में डाल लो। तो टोनी कहता है, फादर मेरे पास तो पहले से ही है। तो फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ माय सन, ये सबने ही पहना होगा, पर यह दूसरी चीज़ है और चुपचाप पहन लो, और जो मैं कहूँ वही करना, बिल्कुल भी सवाल मत करना और बहस मत करना। जी फादर, सब कहते हैं। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। बहुत ही डरावना लग रहा था, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया, तो सबने देखा कि गेट पर लगा ताला अपने आप खुल गया। पर जैसे ही गेट खुला, तेज हवाएं चलने लगी, इतनी कि व्यक्ति सब हिल गए। वो लोग बड़ी मुश्किल से संभले, फिर कॉफिन को अंदर ले गए। कॉफिन फादर ने गेट खुला रहने दिया और वहां पर कुछ बुदबुदाते हुए होली वाटर की एक लाइन खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नजर आने लगी। उन लोगों ने देखा वहां पर जितनी ग्रेव थी वो सब डैमेज थी, किसी पर भी नाम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था और अधिकतर तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी, जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लग गए और लेडीज लोग कॉफिन के पास बैठकर रॉबर्ट की सोल के लिए प्रेयर कर रही थी। गड्ढा खुद चुका था। वो लोग कॉफिन को उसमें उतारने लगे। तभी क्या होता है, एकदम से कॉफिन का ढक्कन खुल जाता है और रॉबर्ट बाहर निकलने लगता है। तो फादर चिल्लाते हैं, चलो सब बाहर चलो, छोड़ दो इसे, सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज़ सुनाई दे मत सुनना।
सभी लोग भागने लगते हैं तो रॉबर्ट की आवाज़ रोजी को सुनाई देती है। रोजी डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, इधर आओ। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, आ जाओ। रोजी पीछे मुड़कर चली जाती है। रॉबर्ट के पास पहुँचती है तो वह कहता है, अरे रोजी, यह गले का क्रॉस तो उतार दो, क्यों पहने हो? तो रोजी यंत्र उतार देती है। फिर रॉबर्ट उसको किस करता है। उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और वह रोजी का मुंह गर्दन तक भरकर खा जाता है। पल भर में ही रोजी का काम खत्म। फिर रॉबर्ट जॉन टोनी के पास पहुंचता है और कहता है, अरे फ्रेंड लोग, तुम क्यों भाग रहे हो? यह अपुन है, तुम्हारा फ्रेंड। अपुन जिंदा है, फिर से मस्ती करेगा और दारू पिएगा। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर रॉबर्ट बहुत सारी दारू उनको दिखाता है और कहता है, देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो, अपन पेड़ के नीचे बैठकर पिएंगे। दोनों उतारते ही, दोनों ने जैसे ही क्रॉस उतारा, रॉबर्ट सारी बॉटल्स उनके सर पर फोड़ देता है। दोनों ब्लड से नहा लेते हैं और वही खत्म। जॉर्ज और सिल्विया दोनों लवर थे और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास रॉबर्ट पहुंच जाता है और कहता है, सिल्विया, जॉर्ज तुमको धोखा दे रहा है, वह मेरे से ही संबंध रखता है, तुमसे लव का तो दावा करता है। सिल्विया रुक जाती है, जॉर्ज आगे निकल जाता है। फिर वह अपने हाथों में सिल्विया का हाथ नहीं देखकर पीछे मुड़ता है तो जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। सिल्विया के शरीर के 50 टुकड़े पड़े होंगे। वह उसके पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है तो रॉबर्ट रोजी की आवाज़ में कहता है, जॉर्ज, यह सब इस क्रॉस की वजह से हुआ, उतार फेंको इसे। तो जॉर्ज उसे भी उतार के फेंक देता है। फिर रॉबर्ट उसके पेट में घुसा मारता है और वह इतनी जोर से होता है कि जॉर्ज की अंतड़ियां मुंह से बाहर निकल जाती है। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं मगर देखते क्या है, गेट तो बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं। फिर कहते हैं कि थोड़ा संयम होकर कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम भी जीसस को याद करो और किसी की भी हालत में किसी की आवाज़ आए तो कुछ मत करना। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लिली पूछती है तो फादर कहता है, वे गॉड के पास चले गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं पर माइकल कहता है, कैसे चले गए? और वह मुड़ कर देखता है और कहता है, वह खड़े। फादर सबको कहते हैं, मुड़ना मत, तो सब बात मान जाते हैं। माइकल कहता है, देखो रॉबर्ट भी खड़ा है, वह जिंदा है। और फिर एकदम से सोच के वह सहम जाता है। उसे समझ आता है कि वह सब भूत हैं। वह कुछ बोलना चाहता है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और उनके हाथ अपने गले की ओर जाते हैं और क्रॉस को निकाल कर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट इतने प्रेशर से उसके सर पर वार करता है कि वह ज़मीन में धंस जाता है और ख़त्म। मैरी को माइकल आवाज़ आने लगती है, मुझे बचाओ मेरी, मैं मर जाऊंगी। मैरी रोने लगती है पर मुड़ती नहीं, वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोसेफ को टोनी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है, यार मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कर यार। जोसेफ नहीं मुड़ता है तो वह कहता है, मैंने तेरी कितनी मदद करी है, तू मुझे निकाल दे, मैं तो बच जाऊंगा, नहीं तो रॉबर्ट मुझे भी मार देगा। आखिर जोसेफ मुड़ ही जाता है। फिर वह गड्ढे के पास जाता है, उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढा झांक कर देखता है तो एकदम से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसे खींच कर अंदर ले जाते हैं और फिर ज़मीन समतल हो जाती है। इधर फादर प्रेयर कर रहे तो दरवाज़ा खुल जाता है। मैरी, लिली और फादर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर फादर फिर से उस दरवाजे पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और होली वाटर डाल देते हैं। लिली और मैरी के मुंह पर अब भी डर का साया था। फादर कहते हैं, ये अब बाहर नहीं आ पाएंगे और वह चर्च की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे अपनी एक स्टोरी भेजिए जिससे कि मैं आपको पढ़ के सुना सकूं। धन्यवाद। थैंक यू। जय जिन।